स्टूडेंट्स। आज का विषय है विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन। विकसित और विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से मानव समाज या दुनिया दो ध्रुवों में विभक्त है, विकसित और विकासशील राष्ट्र। हालांकि यह विभाजन प्रत्येक दृष्टि से परिभाषित नहीं किया जा सकता, परंतु सामान्यतः विकासशील देशों को अर्ध विकसित राष्ट्र या तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तीसरी दुनिया शब्द का प्रथम प्रयोग 1961 में अल्जीरियर लेखक फ्रेंस फेनान ने अपनी पुस्तक लेस डेमन्स द ला टेरिस में किया था, जिसमें अमेरिका तथा अन्य पूंजीवादी राष्ट्रों को पहली दुनिया, रूस और अन्य समाजवादी राष्ट्रों को दूसरी दुनिया तथा विकासशील राष्ट्रों को तीसरी दुनिया कहा था। हालांकि अब इन नामों की कोई प्रासंगिकता नहीं रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य बहुत जल्दी से परिवर्तित हुआ। पहली दुनिया में आज संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की चर्चा होती है, जबकि दूसरी दुनिया के रूप में सोवियत संघ और उसके मित्र राष्ट्र होते हैं। और तीसरी दुनिया में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के वो देश सम्मिलित हैं जो उपनिवेश काल से स्वतंत्र होकर एक अलग राह पर चल पड़े हैं। विकासशील राष्ट्रों की राजनीतिक प्रवृत्तियां सामान्यतः तटस्थ या गुटनिरपेक्ष प्रकृति की ही रही हैं। आर्थिक तथा तकनीकी रूप से पिछड़े हुए विकासशील राष्ट्रों को कैसे भी करके अपने विकास के लक्ष्य पूरे करने होते हैं। वे सभी देशों से मधुर संबंध भी बनाना चाहते हैं। विकासशील राष्ट्रों की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है, औद्योगिक दृष्टि से विश्व के विकसित देशों की तुलना में इनका आर्थिक और राजनीतिक विकास स्तर निम्न स्तरीय है। अर्थात वो इतने डेवलप नहीं है, इतने विकसित नहीं है जितने पहली दुनिया यानी अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज हैं। दूसरा, विकासशील देश पूंजीवादी गुट से यानी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से अपने आप को पृथक रखते हैं, अलग रखते हैं। वो इसमें अपने आप को सम्मिलित नहीं करते। विकासशील देशों का समाज बहुत सारी विविधताओं से युक्त है और पिछड़ा हुआ है। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले ये देश सामान्यतः प्राकृतिक प्रकोपों से भी पीड़ित रहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी इत्यादि। इसके अतिरिक्त अशिक्षा, कुपोषण, भाग्यवादिता, गरीबी तथा रूढ़िवादी समाज इनकी एक प्रमुख विशेषता है। या हम इन सब चीज़ों को विकासशील समाज की या विकासशील राष्ट्रों की समस्या के रूप में भी देखते हैं। सामान्यतः विकासशील देश वो हैं जो किसी न किसी रूप में अंग्रेजी शासन के अधीन रह चुके हैं, यानी वो उपनिवेश रह चुके हैं, जिसकी भौगोलिक दृष्टि से जलवायु या एनवायरनमेंट बहुत गर्म है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार जिन देशों के प्रति व्यक्ति आय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों की तुलना में कम होती है, वे सामान्यतः अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। वस्तुतः ये परिभाषा हमने अर्थशास्त्र की दृष्टि से प्रस्तुत की है, पर अभी तक कोई ऐसी सर्वव्यापी परिभाषा विकसित नहीं हुई है जो सभी विकासशील राष्ट्रों के संपूर्ण रेखाचित्र को स्पष्ट कर सकती हो। नेक्स्ट है, विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन कैसा काम करता है। यह एक शोध का विषय है कि मिस्र, भारत और चीन
विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं पहुंच सके, जबकि मानव सभ्यता का विकास इन्हीं देशों में हुआ था। आज का साहित्य, विज्ञान और संस्कृति इन्हीं सभ्यताओं की स्वर्णिम नींव पर खड़ी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र घाटी सभ्यता, सुमेरियन, बेबीलोन, चीन की सभ्यता उस समय एक उन्नत और परिष्कृत रूप में थी, जब यूरोप और अमेरिका का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं था। कालांतर में संभवतः भौगोलिक और प्राकृतिक कारणों ने इस सभ्यता और संस्कृति की को प्रभावित किया और एक निर्णायक रूप से इसका परिवर्तन कर दिया। एशिया और अफ्रीका के देश ब्रिटिश शोषण के शिकार हुए, वहीं लैटिन अमेरिका के देश स्पेन के उपनिवेश बन गए। जिस समय यूरोप में पुनर्जागरण का काल था, उस समय विकासशील देशों की जनता राजशाही व्यवस्थाओं से त्रस्त थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये देश इस उपनिवेशवाद से मुक्त हुए, तब तक ये विकसित देश काफी आगे निकल चुके थे। अधिक जनसंख्या, सामाजिक शोषण, गरीबी, बेरोजगारी, अंधविश्वास से ग्रस्त ये देश उपनिवेशवाद के दौरान मिली प्रशासनिक व्यवस्था को विरासत में लेकर विकास की राह पर आगे बढ़ने लगे। अपनी मूल समस्या संसाधनों की कमी या इनके समुचित दोहन की तकनीक का भी इनको ज्ञान नहीं था। उपनिवेशवाद के दौरान प्रशासनिक तंत्र नियामकीय प्रकृति का था, जिसका मुख्य कार्य शांति और व्यवस्था ही बनाए रखना था, जबकि नए स्वतंत्र राष्ट्रों की मुख्य आवश्यकता विकास के प्रशासन की थी। परिणाम स्वरूप न तो विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जा सके और न ही लोक कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र के सपने सिद्ध हो सके। उसके अतिरिक्त भी फिर भी विकासशील राष्ट्रों के लोक प्रशासन की कुछ विशेषताएं भी कही जा सकती हैं। जैसे कि इन देशों का लोक प्रशासन उपनिवेशवाद की विरासत है, जिसमें उस देश की छाप दिखाई देती है, अर्थात प्रशासन का स्वरूप देशी न होकर अनुकरणात्मक है। दूसरा, लोक प्रशासन का स्वरूप विकासोन्मुख दिखाई देता है, किंतु नौकरशाही की कार्यशैली काफी कठोर, अहम से ग्रस्त और असंवेदनशील है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, गबन यहाँ के प्रशासन की प्रमुख समस्याएं हैं। लोक प्रशासन की कार्यशैली में लैंगिक भेद, जातीय वैमनस्य तथा वर्गीय असमानता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। विशेषज्ञ तथा तकनीकी सेवाओं को कम महत्व दिया जाता है। लोक प्रशासन नित्य नए कानून, नीतियां, संगठन और समितियां बनाता है, किंतु उनकी प्रभावशीलता शून्य ही रहती है। लोक सेवाओं में संविधान, कानून और जनता के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव पाया जाता है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद यहाँ पे प्रमुख है। लोक सेवाओं में संविधान, कानून तथा जनता के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव पाया जाता है तथा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। भारत की वस्तुस्थिति यह है कि केंद्र सरकार राज्यों को अधिकार ही नहीं देना चाहती, तो राज्य सचिवालय अपनी शक्तियां निदेशालय और अन्य कार्यकारी स्तरों पर विकेंद्रीकृत नहीं करा पाता है। विशेषज्ञ और तकनीकी क्षमताओं से युक्त अधिकारियों की तुलना में सामान्य अर्थात प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों का हमेशा से वर्चस्व व्याप्त रहता है। गरीबी, निम्न स्वास्थ्य स्तर, मानवाधिकार का हनन, निरक्षरता, शोषण, औद्योगिकरण का अभाव ऐसी समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार ऐसी समस्याएं हैं जो लगभग सभी विकासशील राष्ट्रों में पाई जाती हैं
और यहाँ का लोक प्रशासन इन्हीं के समाधान के प्रयास में प्रयासरत रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विकासशील राष्ट्रों की प्रशासनिक समस्याएं क्या क्या हैं और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं।